हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश होता क्या है? दिल्ली सल्तनत काल के 5 प्रमुख वंश थे। एक खिलजी वंश, एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, एक सैयद वंश, एक लोधी वंश। तो हम लोग 3 प्रमुख वंश के बारे में, ये तीसरा प्रमुख वंश है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा पहला पढ़े हैं गुलाम वंश, दूसरा पढ़े हैं खिलजी वंश। ये जो 2 प्रमुख वंश थे दिल्ली सल्तनत काल के, इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर, परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल सर्च कीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है, आपको बता दे, गुलाम वंश और खिलजी वंश और ये तुगलक वंश ये तुर्क जनजाति मुस्लिम था। लेकिन आपको सैयद वंश और लोधी वंश जो थे वो अफगान जनजाति के मुस्लिम थे। तो कभी कभी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम तुर्क जनजाति मुस्लिम कौन था? तो तुगलक वंश ही था। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी मिलता है, प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम जनजाति मुस्लिम माने तुर्क जनजाति मुस्लिम कौन था? तो तुगलक वंश था। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1320 से 1398 के बीच इनका संघर्ष काल है, तुगलक वंश का। तो आइए हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, इनके बारे में क्या हुआ, इनके मुख्य पॉइंट क्या है, जो प्रश्न से जुड़े हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले ये बात है कि गियासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो गियासुद्दीन तुगलक जो थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे। उनकी संघर्ष काल 1320 से 1325 था। इनका संघर्ष काल ज्यादा समय तक नहीं रहा और इनका शासन काल जो था 1320 से 25 था। 1325। अब हुआ क्या, गाजी मालिक ने इस वंश की स्थापना की। तो गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मालिक एक ही नाम है। आपको कभी इसको मिस्टेक मत कीजिएगा कि गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मालिक एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। तो दोनों आदमी का नाम, यानी 2 नाम है एक ही व्यक्ति का, लेकिन स्थापना यही की है। कौन? या तो कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि ऑप्शन में कि गाजी मालिक या तुगलक गियासुद्दीन तुगलक। तो दोनों एक उम्र है, तो एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उसी को सटीक मारिएगा, क्योंकि कभी कभी फंसा देता है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आइए, उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, पर भूमि पुनः अमीरों को दान में बांट दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू किया और उसी को माने व्यवस्था को पुनः किया, लेकिन वह एक व्यवस्था को गड़बड़ा क्या दिया? कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक ने गड़बड़ाया नहीं, मैंने अपने ढांचा से बदल दिया, अलाउद्दीन से भूमि पुनः अमीर को दान में बांट दिया। इसका मतलब हुआ कि अलाउद्दीन ने जो सैन्य व्यवस्था लगाया कि वो अस्थायी सेना के साम्राज्य विस्तार किया। वो समय समय पर माने माह देता था, वो महीना के रूप में उनको वेतन देता था। तो उसने इस सभी को लगाया, लेकिन एक का किया, उसने अलाउद्दीन ने ये भी किया कि सभी भूमि जनजाति, भूमि थे जमींदारों से जमीन, सभी को क्या किया, वापस ले लिया। वापस लेने के बाद सरकार के नियंत्रण में राजा के रूप में काम करने लगा, जिससे खालसा विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। ये अलाउद्दीन ने किया, ये सब किया। लेकिन क्या किया गियासुद्दीन तुगलक ने? वो सभी अलाउद्दीन के बातों पर वही सेम कानून लगाया, लेकिन एक अलग कर दिया कि उसने जमींदार को भूमि दे दिया और उससे टैक्स वसूला करता था। बस यही एक अंतर है। तो कभी कभी पूछता क्या है कि गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन जैसा सभी नियमों का, सभी कानूनों का व्यवहार किया? तो ऑप्शन में रहेगा एक है या ना, तो आप दीजिएगा नहीं। लेकिन दूसरा रहेगा कि गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के सभी नियमों पर काम किया, बल्कि हुआ क्या, भूमि पुनः जमींदारों को दे दिया। तो ये बात सही है कि सभी नियमों से वो संतुष्ट था, लेकिन एक संतुष्ट नहीं था गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के नियम से। जो क्या था नियम? तो वो क्या किया कि भूमि को फिर जमींदारों को दे दिया और उससे वसूला या टैक्स
अपना माने वसूल करता था टैक्स को। कौन? गियासुद्दीन तुगलक ने। अब यहाँ पर बात आया, ये भी होता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने मुगलों से संघर्ष 29 बार किया है, यानी सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा खिलजी वंश, उसमें देखा गया कि मुगलों ने 6 बार संघर्ष किया था माने अधिकतम, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे अधिक के मुगलों से संघर्ष किया। तो देखिए उसके बारे में क्या उनका परिणाम मिला। आपको दिखा रहे हैं कि उसने 29 अवसरों पर मुगलों से संघर्ष किया और भारत को बाहर रखा और मालिक गाजी उपाधि धारण किए गए सुदीन शासक। यानी इसका मतलब क्या समझे कि गियासुद्दीन तुगलक ने जब मुगलों से संघर्ष किया 29 अवसरों पर, तो उसने गियासुद्दीन तुगलक ने मालिक गाजी का उपाधि धारण किए। कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुगलों से संघर्ष करते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किसका उपाधि धारण की? तो गाजी मालिक का उपाधि धारण की। कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। तो ये बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इससे कुछ रिलेटेड भी है। देखिए जब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जाने, एक दो और है कि गियासुद्दीन तुगलक ने एक राज्य तुगलकवाद नामक राज्य की स्थापना की गियासुद्दीन तुगलक ने। और हुआ क्या, यही किया था। और उस समय उनकी माता के जाट के समय एक की थी। कौन? गियासुद्दीन तुगलक ने। और हुआ क्या कि गियासुद्दीन तुगलक के समय एक अंतिम तुर्क जनजाति मुस्लिम था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश जो था वो तुर्क जनजाति का अंतिम मुस्लिम था। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी शासनकाल 1325 से 1351 के बीच है, इनकी संघर्ष काल और शासनकाल। तो देखिए मोहम्मद बिन खान एक छोटी सी स्टोरी है जो आप जानते होंगे। देखिए क्या है, नहीं जानते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक था जब कहाँ गए थे? जुन्ना खां। यानी जुन्ना खां मोहम्मद के जब उनको बुलाया, किनको? गियासुद्दीन तुगलक को, तो उसने गियासुद्दीन तुगलकों को स्वागत के रूप में उसने लकड़ियों को महल बनवाया। कौन? तो जुन्ना खां, इनका नाम जुन्ना खां था। इनके मानिए एक फ्रेंड थे। तो जुन्ना खां ने जब महलों का लकड़ी बनवाए, उसमें उनके स्वागत, भव्य स्वागत के साथ उनको बुलाकर बात हो रही थी दोनों के बीच, जब तक उन ऊपर वाली लकड़ी, ऊपर से एक लकड़ी टूटकर गियासुद्दीन तुगलक की लग गई और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ये कहा जा सकता है वो अचानक हुई, या कह सकते हैं कि जुन्ना खां भी करवा सकते हैं ऐसी सिचुएशन। अब यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अचानक गिर गई होगी। लेकिन जुन्ना खां गियासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा। क्या पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच इनका संघर्ष काल था। लगभग इनका संघर्ष काल जो था 25 वर्ष था मोहम्मद बिन तुगलक। तो हुआ क्या कि जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर 1325 में बैठा दिया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हुआ क्या कि गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, बेटा थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जुन्ना खां के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक एक ही व्यक्ति का नाम है? हाँ, एक ही व्यक्ति का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं क्या हुआ? मोहम्मद बिन को जब जुन्ना खां थे, उनके पिता के मृत्यु के बाद वो जो गद्दी पर बैठे मोहम्मद बिन तुगलक, तो 1325 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठे तो उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। जो सबसे इतिहासकारों ने सबसे अधिक नाम इन्हीं का मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम से चर्चा किया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि वह इतिहास में वह एक बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध रहा।
तो ये भी कहा जाए मोहम्मद बिन जो तुगलक थे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, इसलिए उनको इतिहासकारों ने मूर्ख के रूप में माने बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में उसने घोषित किया। बहुत सारे इतिहासकारों ने ये भी बात हुआ कि मूर्ख शासक के रूप में क्यों घोषित किया, इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानकारी लिया जाए। तो देखिए मूर्ख शासक उसने क्या किया, अग्र सोची 4 कर लगाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बहुत ईमानदार माने पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो अग्र सोची थे। आगे सोचने के उनके पास 100-200 वर्ष के बाद माने आने वाले भविष्य के बाद सोचते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पढ़ा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल के में सबसे पढ़ा लिखा हुआ वंश कौन थे? तो तुगलक वंश के एक थे मोहम्मद बिन तुगलक शासक ये थे। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रसोची व्यक्ति थे, 100 वर्ष 2 वर्ष के बाद को सोचते थे और इसलिए इनको मूर्ख रूप में घोषित किया गया। और ये रीजन था कि 4 कर लगाया। कौन 4 कर लगाया? इसी रीजन से। देखिए कर क्या था, उनका कर था एक कर वृद्धि। अब इसने क्या किया, कर वृद्धि लगाया। इसने 4 रूप में माने बात करें, एक कर लगाया। एक क्या किया कि एक कर वृद्धि लगाई जो द्वाग क्षेत्र में 1/2 बढ़ाया गया। इसका मतलब हुआ द्वाग क्षेत्र का मतलब हुआ जहां सबसे ज्यादा उपजाऊ हो वहां एक कर में वृद्धि की। क्या वृद्धि की? तो उसने यह की कि द्वाग क्षेत्र में जब ज्यादा उपजाऊ हो रही है तो वहां से हमको टैक्स ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अब हुआ क्या कि 1/2 वृद्धि दर लगा दी। अब रीजन ये बात होता है कि 1/2 वृद्धि इसने लगाई तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जैसे वो कर वृद्धि लगाया तो द्वाग क्षेत्र में तो लगाया था, तो द्वाग क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जिसमें ज्यादा उपजाऊ हो। उपजाऊ के कारण उसने ज्यादा वृद्धि टैक्स 1/2 यानी 1/2 भाग टैक्स लगा दिया। हुआ उसी समय उस क्षेत्र में हुआ क्या, आपको अकाल पड़ गई। अकाल के साथ साथ महामारी पड़ गई, एक महामारी प्लेग महामारी पड़ गई, जिसके कारण से वहां भी असफल रहा। उसके बाद वो अपनी राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवगिरी में ले गया जो दौलताबाद के क्षेत्र में था। तो दिल्ली से देवगिरी में ले गया जब राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उसने यह सोच कर ले गया। क्यों ले गया? इसका रीजन था कि दिल्ली से देवगिरी ले जाने का मतलब जो दौलताबाद के क्षेत्र में 1327 ईस्वी में ले गया। हुआ क्या वहां, उसने क्या किया कि दिल्ली को सेंटर मानता और वहां से सभी राज्य और सभी प्रमुख में वो जो शासन करने में उसको आसान होती और वो जो शासन कर पाता था। यानी दिल्ली को केंद्र मानकर स्थापित करना, यानी दिल्ली को बीच यानी सेंटर में रखकर वहां से शासन करने में उनको आसानी पड़ता है। इसीलिए दिल्ली से देवगिरी राज्य में अपना राजधानी ले गई 1327 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस सांकेतिक मुद्रा होता है। उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई, लेकिन ये भी परिवर्तन हो गया। बाद में दिल्ली के जब भी जितने भी जनता थे उनको ये भी बताया कि आप चलिए, यानी दिल्ली के जितने भी जनता थे उनके साथ सभी को अपने दिल्ली से देवगिरी ले गया। लेकिन दिल्ली के लोगों ने इनको बहुत गाली उड़ी, जिसके कारण से देवगिरी से फिर दिल्ली आ गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक सभी जनता थे, इसलिए असफल रहा। फिर इसके बाद आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में जो किए वो क्या होता है, वो एक सांकेतिक मुद्रा चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने क्या किया कि सोने होता क्या था, सांकेतिक मुद्रा का मतलब हुआ कि आप 100 रुपए का जो नोट दिए तो 100 रुपए का जो नोट था उसको कागज के रूप में उनको फिर 100 रुपया नहीं दिया जाता था, कम दिया जाता था। यानी आप मान लीजिए कि हम 100 रुपये किसी को दिए तो उसने क्या कहा कि कागज का नोट हम 100 रुपया नहीं देंगे, इससे कम देंगे, यानी जितना भेजे कम देंगे। यही रीजन था सांकेतिक मुद्रा का। तो उसने क्या किया कि सोने चांदी को अपने ओर, यानी सभी सोने चांदी आभूषण को अपने अपने पास रख लिया और सोने चांदी को रख लिया। पीतल, कांसा और ये क्या था, पीतल, कांसे, तांबे को क्या किया, उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रकाशित किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो पीतल, तांबे, कांसे थे वो इतना सिक्का प्रचलित किया
कि वो मार्केट में गया तो जितने भी वहां के नियुक्त अधिकारी थे, आसपास जितने भी बाजार वस्तु को बेचने वाले व्यक्ति थे, उसने ने इस सिक्के का नकल किया। उसने लगभग मान लीजिए 50 गुना, तो उससे कई गुना उसने बढ़ा दिया और बाजार में मार्केट यानी बाजार में वस्तु के भाव अधिक बिकने लगी और आर्थिक व्यवस्था काफी बिगड़ने लगी। इसी सिचुएशन से उसने सभी तांबे, पीतल और कांसे की जो सांकेतिक मुद्रा थी फिर वापस ले लिया। तो उसने 50 गुना लगभग बनाया था, उससे कई गुना ज्यादा उसने फिर अपने सभी को अपने वापस रखा, अपने दरबार में रखा और फिर सोने और चांदी के सांकेतिक मुद्रा बनाकर फिर आसपास बंटने लगा, यानी क्षेत्रों में विस्तार रूप से फैला दिया, जिसकी रीजन से मार्केट का व्यू, वस्तु का दाम गिरने लगी और एक सीमित स्थान पर आ गई। ये भी असफल रहा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक खुरासान अभियान भी चलाया मध्य एशिया में। वहां खुरासान अभियान जो चलाया मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया में इसलिए चलाया क्योंकि मंगोलों का संघर्ष वहां एकदम बिखरता हुआ नजर था। वहां सोचा क्या कि हम अपना से खुद वहां आक्रमण करेंगे, इसी रीजन से खुरासान अभियान भी चलाया, लेकिन वह सफल रहा। एक कराचिल अभियान चलाया हिमाचल प्रदेश में। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कुमाऊं पहाड़ियों के क्षेत्र के आसपास था हिमाचल प्रदेश, उसमें इसलिए लगाया। उसने क्या किया कि जनजातीय क्षेत्रों को बचाने के लिए, दबाने के लिए या चीन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक कराचिल अभियान चलाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक और चीज जो क्या बताया, कृषि के विकास के लिए दीवान कोई, जिसे अमीर कोई कहते हैं, ये भी बात बताया। तो देखिए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक संस्था बनवाई, जो एक बड़ा फैक्ट्री टाइप की बनवाई। उसको क्या कहा गया? दीवान है कोई। दीवान है कोई कहा गया या अमीर है कोई। उसने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में उसने नियुक्त अधिकारी बनाया और कृषि के क्षेत्र में जो उसको हल दिया, जमीन दिया, और वहां नियुक्त अधिकारी जो थे उससे अन उपजाऊ खेत को चुन लिया और दिया गया कृषि को हल, सभी माने सुविधाओं को दिया गया, जिससे वह क्या करे, अब उपजाऊ यानी फसल उगा सके। और नियुक्त अधिकारी को मंथली वेतन के रूप में उनको बहुत सारे ढेर रुपया दिया गया था कि कृषि को योगदान के लिए फसल बढ़ाया जाए। उसने क्या किया कि अन उपजाऊ यानी जहां उपजाऊ ना हो उस एरिया को चुन लिया नियुक्त अधिकारी ने और कृषि को दे दिया। आप यही हुआ कि उस समय कृषि अधिकारी ने उससे अन उपजाऊ जो जगह था, एरिया था, उस पर वो फसल नहीं उगा पाया और जिसके कारण से नियुक्त अधिकारी ने उस सभी रुपयों को, अधिक सारे धन को, वो 9-2-11 हो गया लेकर। यही रीजन है, वो भी असफल रहा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसीलिए कहा गया कृषि के विकास के लिए दीवान है कोई या अमीर है कोई। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह की फैक्ट्री बनवाई, तो उसका नाम है दीवान है कोई। कभी कभी कहता है दीवान है कोई का दूसरा नाम क्या है, तो नाम है अमीर है कोई। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब यहाँ पर है ये उसने, अब हुआ क्या, अब एक कहानी है कि मोरक्को जो थे, मोरक्को बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरक्को जो थे यात्री थे, मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में वो भारत में आया। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोरक्को यात्री माने 1333 ईस्वी में भारत आया, लेकिन वह हुआ क्या, जब वह मोरक्को जब यात्री जो थे जब भारत आए तो उस समय यहाँ का शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब मोरक्को यात्री ने प्रवेश किया और उनके बातों से मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत प्रभावी हुए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता से बहुत प्रभावी हुए। प्रभाव होते हुए उसने क्या किया, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त कर दिया। किनको? तो
इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए नियुक्त कर दिया क्योंकि उनके प्रभावी बोलचाल, रहन, वेशभूषा से उनके प्रभावी को देखकर उसने दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हुआ क्या, जब तो उसने क्या किया, नियुक्त करके क्या किया कि जब वह काजी के रूप में नियुक्त कर दिया, अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर एक थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसने फिर क्या किया, 1342 ईस्वी में दूत के रूप में चीन भेज दिया। किसको? तो इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में दूत के रूप में भेज दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1342 में चीन में दूत के रूप में किसने भेजा, किसको? तो इब्न बतूता को। कौन भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। तो उसके बाद आइए दक्षिण भारत, आप ये बात ध्यान रखिए कि दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दक्षिण भारत में विजयनगर, जो विजयनगर राज्य था एवं बहमनी राज्य था, उसकी स्थापना MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दक्षिण भारत में 2 राज्य की स्थापना हुई, एक हुई विजयनगर, दूसरा हुआ बहमनी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हिंदू धर्म के लोग किए और बहमनी राज्य की स्थापना मुसलमान धर्म के लोग इस राज्य की स्थापना किए। किनके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय हुई। ये पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य 2 राज्य बटे, किसके समय बटे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बटे। बहमनी राज्य पर किसका कौन आंदोलन, कौन सा धर्म था? तो मुसलमान धर्म का, जो मुसलमान धर्म ही उस राज्य की स्थापना की। और उससे फिर पूछता है कि विजयनगर जो था, उस विजयनगर पर कौन सा धर्म ने उसको क्या किया, स्थापना की, राज्य की स्थापना की? तो हिंदू धर्म के। एक क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये होगा क्या, उसकी मृत्यु पर बदायूनी, क्या है, बदायूनी लिखता है। देखिए क्या लिखता है, तो हुआ क्या कि उसकी मृत्यु पर, यानी मोहम्मद बिन के जब मृत्यु होने पर, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु होने के बाद उसने क्या लिखा, एक बदायूनी एक लेखक है, उसने यह लिखता है कि लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद बदायूनी यह लिखता है कि जैसे हम उनसे मुक्त हो गए, माने यानी मोहम्मद बिन तुगलक से हम मुक्त हो गए, हमसे माने और कोई मुक्त हो गया। इसका मतलब एक कभी ये जो है छोटे सा सभी को लिख कर अब पूछेगा किसने कहा, किसने लिखा है, किसके मृत्यु पर लिखा गया, ये सब पूरा पूछता है। तो आप ध्यान में रखिएगा किसके मृत्यु पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक पर। कौन सा इतिहासकार है? तो बदायूनी ने लिखा। क्या लिखा? तो लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। हम यानी हमको मोहम्मद बिन तुगलक से यानी मुक्ति मिल गई, हमसे दूसरे किसी को मुक्ति मिल गई, यही बात लिखा है। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई, किसने लिखा है? तो बदायूनी इतिहासकार ने लिखा। किसके मृत्यु पर लिखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर लिखा। अब पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई था। ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि चचेरा भाई कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक थे। इनकी शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी के बीच इनकी शासनकाल या संघर्ष काल कहा जाता है, दोनों एक ही होता है। तो शासन काल कहिए या संघर्ष काल कहिए, 1351 से 1388 के बीच फिरोज शाह तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अब उसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात बताया, वो जो इस्लामिक धर्म के अनुरूप था, वो
जो गैर इस्लाम यानी आप इस्लामी धर्म के अनुरूप था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस्लामी धर्म के स्थापना की। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और उसने क्या किया? इस्लामिक राज्य की स्थापना की, अर्थात उसको उलेमा वर्ग भी कहा जाता है। उलेमा वर्ग की, अब यह बात पूछता है कि उलेमा वर्ग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। तो उलेमा वर्ग कभी कभी नाम देता है, तो उलेमा वर्ग का मतलब हुआ कि इस्लाम धर्म की राज्य की स्थापना करना। उसका मतलब हुआ मुस्लिम धर्म, मुस्लिम वर्ग, जिसमें मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो। वर्ग का मतलब क्या हुआ? जिसमें ढेर सारे मुस्लिम हो, उसको मुस्लिम वर्ग कहा जाता है। मुस्लिम वर्ग का दूसरा नाम है उलेमा वर्ग। यानी कभी कभी उलेमा वर्ग कहे तो आप समझिएगा बहुत सारे ढेर मुस्लिम वर्ग, या ये भी कहिएगा कि मुस्लिम राज्य की स्थापना। तो किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। अब उसके बाद हुआ क्या? अब फिरोज शाह तुगलक ने, उसने हिंदू को जिम्मी कहा। क्या कहा? जिम्मी कहा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हिंदू को जिम्मी किसने कहा? फिरोज शाह तुगलक ने कहा। और वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। आपको जो फर्स्ट ही गुलाम वंश या दास वंश में आपको बताए थे अंतिम समय कि जजिया, जगरात आपको बताए थे। जजिया का मतलब यह समझिए कि गैर इस्लाम धर्म का टैक्स, यानी जो हिंदू धर्म का है, जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है वो टैक्स देगा, क्योंकि वो इस्लाम धर्म में मुस्लिम जनजाति की उसमें अधिकांशतः बात रहती है। ये तो हिंदू मुस्लिम ना होकर हिंदू है, इसलिए जजिया, जजिया का मतलब होता है गैर इस्लाम धर्म का टैक्स, जो हिंदू से लिया जाता है टैक्स, उसी को कहा जाता है जजिया। ये भी बात आपको बताए थे। तो ब्राह्मणों से भी वो जजिया कर लगाया, और वो हिंदू को क्या कहा? जिमी कहा। ये क्वेश्चन किसने कहा? तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा। क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हुआ कि फिरोज शाह ने उसके निर्माण एवं लोक कल्याणकार कार्य के लिए उसको क्या कहा जाता है? कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। इसका मतलब होता क्या है कि फिरोज शाह ने उसके निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल या मुख्य काल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसको लोक कल्याणकारी शासक कहा जाता है। बहुत छोटा सा एकदम ऐसे ही छोटा छोटा जो पॉइंट है, प्रश्न जो देखते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। तो लोक कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अब देखिए लोक कल्याणकारी क्या क्या किए इसके बारे में देखिए। वह क्या किए? वो एक निर्माण एवं कल्याण कार्य बनाया। कौन? तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण एवं कल्याण कार्य क्या बनाया? उसने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर 4 प्रकार के करों को क्या किया? प्रावधान दिया। 4 प्रकार के करों को अपनाया। तो 4 प्रकार के कर कौन कौन थे इसके बारे में देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो उसने 4 प्रकार के कर यह लगाए। पहला है खमस। खमस है, खमस का मतलब यह समझिएगा 1/5 भाग। दूसरा है खराज, इसको कहते हैं लगान। तीसरा है जजिया। चौथा है जगात, जो टोटल का 2.5% टैक्स देता था। तो इसका मतलब आप समझिए खमस, जब मैंने लोक कल्याणकारी कहा गया किसको? जब फिरोज शाह तुगलक को लोक कल्याणकारी कार्य शासक कहा गया, तो उस समय निर्माण एवं कल्याण कार्य जो है 24 प्रकार के करों को हटाकर 4 प्रकार के करों को अपनाया, जिसमें पहला है खमस। खमस का मतलब होता है खमस, जैसे युद्ध जब दो युद्ध होता है, यानी युद्ध में 2 व्यक्ति जब लड़ते हैं तो उनके जो बीच में जो संघर्ष होती है उसमें जो धन सारे लूट कर आते हैं, तो होता क्या है कि 1/5 भाग राजा को दिया जाता है और शेष रख लिया जाता है, उसी को खमस कहते हैं। तो ये हो गया खमस का मतलब। समझ गए क्या? कि 1/5 युद्ध से
ढेर सारे लूटे गए धन को 1/5 भाग राजा को दे दिया जाए और शेष भाग वो सेना ले लेते थे। तो इसी को कहा जाता है खमस। दूसरा क्या कर लगाया? खराज। खराज जो कृषि से रिलेटेड एक होता है, जिसे किसी को भूमि दे और उससे वो टैक्स ले, तो इसके लिए खराज लगाया। कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक, जो लोक कल्याणकारी कार्य का शासक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिर उसने जजिया लगाया। जजिया का मतलब ये इस्लाम धर्म के इस्लाम राज के इस्लाम धर्म के इससे जुड़े हुए थे, तो उसने जजिया इसलिए लगाया क्योंकि हिंदू धर्म इससे तो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम वर्ग के समूह से नहीं जुड़े हुए थे, तो इसने जजिया कर लगाया। क्योंकि जजिया का मतलब हुआ कि हिंदू से हम लोग टैक्स ले। हिंदू से कैसे ले? अर्थात ये कह सकते हैं कि गैर इस्लाम धर्म से टैक्स वसूलना, इसी को कहते हैं जजिया। जगात का मतलब होता क्या है? जगात यानी मुस्लिम, यानी मुस्लिम जो होते हैं उसमें जगात का मतलब हुआ कि मुस्लिम लोगों से, माने इस्लाम धर्म के लोगों से टोटल उनके कुल आय का 2.5% टैक्स लेना। किनके? अपने ही जात से, माने अपने ही जात से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से ही 2.5% टोटल टैक्स लेना ही जगात कहलाता है। तो ये लगाए। कौन कौन लगाए? तो जजिया, जगात, उसके बाद क्या लगाए? खमस खराज, यानी खमस खराज जजिया जगात। तो ये आप याद रख रहिएगा। उसके बाद आइए उसके ऊपर देखते हैं। फिरोज शाह, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा दीवान बंदगान दास का रख रखा। इस समय दीवान ए बंदगान यानी दास की रखने के लिए एक बहुत बड़ा दरबार बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जब एक दास को रख रखा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कितने लगभग क्या थे? दास थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय एक दीवान बंदगान जब बनाया, उस समय दास उसने 1,80,000 दास रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा शासक ने 1 लाख यानी सबसे अधिक मात्रा में दास को रख रखाव करते थे? तो कौन रखते थे? फिरोज शाह तुगलक ने। कितना? 1,80,000। जो रख रखाव के लिए जो दरबार घर बनाए थे, या उसको कहिए कि दरबार बनाए थे, उसका नाम क्या था? दीवान ए बंदगान। ये कौन बनवाया था? तो किसके स्तुति में बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के। तो इसी रीजन से इसको भी याद रखे रहिएगा। दीवान खैरात का मतलब आप ये समझिए, खैरात का मतलब आर्थिक सहायता, किसी का सहयोग देना। जिसे कोई विधवा औरत हो, उनको टैक्स के रूप में नहीं बल्कि उनको मंथली के रूप में कुछ कर देना। उसके बाद मैंने टैक्स देना है, यानी उसके बाद टैक्स देना नहीं, टैक्स देना है, लेना नहीं है, टैक्स दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, मंथली बांट कर इतना रुपया देना है। और जिससे लड़की का शादी नहीं हो रहा है, उस लड़की का विवाह कराना, ये सभी को आर्थिक सहायता के रूप में उसने खैरात किया। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर यहाँ पर उसने दाखिल शाफा भी की, जो फ्री इलाज भी ट्रीटमेंट कराया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया। उसके बाद उसके साथ साथ भी लोक निर्माण विभाग का भी निर्माण कराया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक कितने इंपॉर्टेंट व्यू से, जितने भी पॉइंट हैं फिरोज शाह तुगलक के सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कभी ना कभी पूछ सका है। प्रीवियस इसके सभी क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। उसने क्या किया? लोक दाखिल सफाई यानी फ्री इलाज के साथ साथ उसने लोक निर्माण विभाग का गठन किया फिरोज शाह तुगलक ने। उसने क्या किया? नगर यानी 300 नगर का छोटे बड़े का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक। छोटे बड़े, जिसमें सबसे मुख्य पॉइंट जो है कौन कौन है? कभी कभी पूछता है हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजबाद। तो फिरोजबाद यानी हिसार, फतेहाबाद, उसके बाद फिरोजबाद, ये जो थे, या जौनपुर, ये सभी जो थे वो 300 नगर में सबसे इम्पोर्टेंट का नाम पूछता है कभी कभी, तो आप याद रखे रहिए। उसने क्या किया? 5 नहर
मैंने बहुत सारे नहरों का निर्माण किया, जिसमें 5 बड़े नहर थे उसका भी निर्माण किया, सैकड़ों छोटे नहर का, तालाब, कुएं का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद उसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। इसलिए यह सब किया ताकि इससे हमको टैक्स अच्छी तरह से वसूल सके। यही इसी रीजन से नगर बनवाए, नहरों बनवाए, और उसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। इसका मतलब हुआ क्या, यानी नहर के साथ साथ, नहर से तो टैक्स लेता था, उसने एक हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। यानी कहने का मतलब नहर के साथ साथ जो अतिरिक्त जो आपको प्रतिदिन चलाने के बाद जो ऊपर यानी हक के सर्व नामक के रूप में जो ग्रहण उसने स्थापित की, उसी से भी उसने 1/10वां भाग लगभग उसने टैक्स लेता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसीलिए ये भी याद रखिए, हक ए सर्व नामक सिंचाई जो सिंचाई से रिलेटेड था, उसने क्या किया, इसको लगाया और उसने 1/10 भाग कृषि से लेता था, कृषि व्यक्ति से। उसके बाद उसने 1200 नए फलों का बागवान लगाया। फलों का बागवान लगाया, ये नहीं हो सकता है बहुत सारे बागवान लगाया, साथ साथ तो फलों को क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक जो है एक काम किया, ताकि हमारे क्षेत्र में अच्छे क्वालिटी का फलों का भी निर्माण हो, और 1200 के लगभग वो फलों का बागवान भी लगाया। ये साथ साथ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो 30 बागवान थे, उसको भी ठीक ठाक से निर्माण कर रिपेयरिंग करके उसको भी आगे बढ़ाने का और फल उससे भी लेने का यह प्रयत्न किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद उसने अनुवाद भाग की स्थापना भी की। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। हुआ क्या कि अनुवाद जैसे फारसी अन्य भाषाओं को में अनुवाद करके अनुवाद किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। अब हुआ क्या, उसने समय का मुख्य वस्तुकार मालिक गाजी शाहना था। यानी उस समय का जिसे जितना भी मुख्य वस्तुकार थे, जिससे वस्तुकार का मतलब जो भी, जैसे आप कहते क्या है कि किसी भी ढांचे पर कोई अच्छे वस्तु बनाया गया है, तो उस समय का कौन थे मुख्य वस्तुकार? तो मालिक गाजी शाहना थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, फिरोज शाह तुगलक के समय मुख्य वस्तुकार कौन थे? तो मालिक गाजी शाहना थे। एक क्वेश्चन पूछता है। उसने क्या किया, उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। इसलिए लिखवाया क्योंकि वह जो थे इस्लाम धर्म के स्थापना की, जो मुस्लिम वर्ग के थे, उलेमा वर्ग के थे। तो इसी रीजन से उसने लगाया, क्योंकि इस्लाम धर्म आगे भी प्रचलित चलते रहे, यानी उसकी चर्चा होते रहे, कभी वो हटे नहीं। तो इसी रीजन से उसने क्या किया, सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। किसने लिखवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया। और उसने मेरठ में टोपड़ा में अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये VVI है, इसको आप अपने नोट में रखे रहिए। देखिए कैसे होता है। उसने मेरठ में और टोपरा में जो अशोक स्तंभ था उसको दिल्ली में लाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक बात और जानिए कि फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे, मंदिरों को तुड़वाता था, और यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाकर और वहां की मूर्ति को पानी में डाल दिया, यानी पानी में फेंक दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। वो विरोध करता था और मूर्ति को तोड़ने में काफी माहिर भी व्यक्ति थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के थे, उलेमा वर्ग के थे। उलेमा वर्ग का मतलब मुस्लिम धर्म जनजाति के थे। इसी रीजन से हिंदू धर्म के जो मंदिर थे वो सभी को लगभग ध्वस्त करता था। उसके मंदिर को, उस पत्थर को, मूर्ति जो बनती थी उस पत्थर को पानी में फेंकता था। कितना मंदिर तोड़वाया, यहाँ तक जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़वाया। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है क्या है कि उनकी आत्मकथा क्या थी। फिरोज शाह की आत्मकथा के बारे में कुछ जाना जाए। आत्मकथा जो होता है फिरोज शाह का यही है कि फिरोज शाह ने फतूहात ए फिरोज शाही, उनकी आत्मकथा लिखा हुआ है किस बुक में? फिरोज शाह का फतूहात ए फिरोज शाही। ये जानिएगा। वो एक बरनी
बर्नी जो थे उनके दरबार में रहते थे, वो 2 किताब लिखे हैं, तारीख फिरोजशाही और कतवा-ए जहरदारी। तो तारीख फिरोजशाही और कतवा-ए जहरदारी दोनों जो बुक लिखे वो बर्नी जो थे, बर्नी क्या थे तो दरबार में रहते थे फिरोज शाह तुगलक के। इसके बाद उसने छोटे मोटे शासक के रूप में बहुत सारे संघर्ष हुए जो प्रश्न के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हुआ क्या, नसरुद्दीन तुगलक 1394 से 1412। नसरुद्दीन तुगलक जो थे, आपको हम बता दें कि 1391 में, माने इससे पहले 1391 में सिंध क्षेत्र के थाका नामक क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। किस क्षेत्र में, तो सिंध क्षेत्र में 1391 में थाका नामक क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये छोटे छोटे शासन उभर के आए और नासरुद्दीन तुगलक 1394 से 1412 में उनकी शासन काल रही। उस समय हुआ क्या, उन्हीं के बीच 1394 से 1412 के बीच में एक 1398 में तैमूर का आक्रमण भारत आया। माने तैमूर का आक्रमण जब मंगोलों से हुआ तो उस समय मंगोलों ने जीत कर उस समय एक सैनिक जो थे खिरिज खां, कौन थे, खिरिज खां को लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान उसमें छोड़ दिया और वहां आकर एक अपने छोटे वंश के रूप में उभर कर जो सैयद वंश या लोदी वंश के रूप में सभी तरफ विस्तृत रूप से फैल गया। जिसकी रीजन से हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे खिरिज आपको सैयद वंश या लोदी वंश। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर और दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसा वीडियो आपके समक्ष लेते हैं। और थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।